बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। हमारी खास पेशकश सीएम की शादी है। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सेहरा बांधने वाले हैं। ये उनकी दूसरी शादी होगी। भगवंत मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होने जा रही है। ये शादी चंडीगढ़ में होगी, जिसमें सिर्फ चुनिंदा मेहमान ही शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस शादी में शरीक करेंगे। तो किस तरह की तैयारियां शादी को लेकर हो रही हैं और क्या कुछ होगा खास, रिपोर्ट देखिए। सीएम के सिर सजेगा सेहरा, फिर घोड़ी चढ़ेंगे भगवंत मान। दूसरी बार होगी भगवंत मान की शादी। डॉक्टर गुरप्रीत बनेगी मान की दुल्हनिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा कम बार ही देखा गया है जब किसी मुख्यमंत्री की बारात चढ़ी हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। ठीक वैसा ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हो रहा है। साल 2022 मानो मान के लिए सही मायने में अच्छे दिन लेकर आया है। चुनाव से पहले पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के काबिल माना और पंजाब की जनता ने उन्हें सीएम भी बना दिया। पंजाब की कमान हाथ में आते ही मानो मान की किस्मत ही बदल गई। राजनीति के साथ साथ अब उनकी निजी जिंदगी में भी वो मुकाम आ गया है जिसका इंतजार भगवंत मान के घर वालों को न जाने कब से था। सियासत में भगवंत मान ने मुकाम हासिल किया तो चुपके भगवंत मान ने अपनी दुल्हनिया भी चुन ली। हरियाणा के पिहोवा की रहने वाली डॉक्टर गुरप्रीत कौर से सीएम भगवंत मान की शादी होने जा रही है। तो आज पता चला कि शादी हो रही है और ठीक है, चलो जो उन्होंने चॉइस अच्छा, बिटिया ने जो ठीक समझा। मेरे छोटे भाई का फोन आया था, ऐसे गोपी की जो शादी है वो कल हो रही है सीएम मान के साथ। हरियाणा की बेटी सीएम की दुल्हनिया बनने जा रही है तो पंजाब और हरियाणा दोनों में जश्न है। दोनों परिवारों में तो खुशी का माहौल है ही, आस पड़ोस के लोग भी बेहद खुश हैं। कि मैं बहुत अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पड़ोस की लड़की और जिसको हमने बचपन में अपने हाथों से पाला पोसा है और अपने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से शादी होने जा रही है। बड़ा खुशी का विषय है। पेवा के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि पेवा की लड़की बहुत अच्छे परिवार में और बहुत ऊंची जगह पे जा रही है। और घर में इसको वैसे इस बेटिया को नाम तो इसका गुरप्रीत है, लेकिन गोपी के नाम से मोहल्ले में बड़ी नटखट लड़की थी और बड़ी चुलबुली सी लड़की और डॉक्टर बन गई ये आगे जाके। और अभी आज ही हमें पता लगा भी ऐसी बात है। अभी सुबह इसकी शादी है। खुशी है आपके? बहुत खुशी है। हाँ, वो खुशी तो होंदी है। तीन भैनों ने ते तीसरी दा। अच्छा, ते जिवें जब आंदी सी मिलदी सी तानू? हाँ जी, जहाँ इत्थे गड्डी खड़ी कर दी सी, हाँ। मेरे नाल बोलदी सी, मैं क्यों कहां? की कहंदी सी तानू? प्यार ते की ना बोलदे ने गोपी? नहीं, मैंने कहन सी बुआ जी सत श्री अकाल। शादी का पूरा कार्यक्रम चंडीगढ़ में होगा और कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। शादी से पहले ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़े बड़े नेता तो सीएम भगवंत मान को बधाई देने पहुंच रहे हैं। किन्नर समाज ने भी अपने अंदाज में सीएम भगवंत मान और उनके परिवार को बधाई दी। हाय दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
किन्नर समाज ने गाना गाकर सीएम भगवंत मान को बधाई दी, साथ ही भविष्य के लिए भी मान परिवार को अपने अंदाज में शुभकामनाएं दी। शादी से पहले ही भगवंत मान को दिल खोलकर आशीर्वाद मिल रहा है। इस बीच शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों की लिस्ट भी फाइनल कर ली गई है। सीएम भगवंत मान की बारात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कई वीआईपी शख्सियत शिरकत करेंगी। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ही शादी की तैयारियों की सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शादी को लेकर पूरे पंजाब का जोश हाई है और मान सरकार के मंत्रियों की तो बात ही कुछ और है। मंत्री जी अपने मुख्यमंत्री की बारात में जाने को क्रेजी नजर आ रहे हैं। पंजाब के बेटे और हमारे बड़े भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की कल शादी है हमारे सबके लिए, और मुझे लगता है सारे पंजाब में ये खुशी की लहर है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। बस हम सब आम आदमी पार्टी के हर एक परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सीएम भगवंत मान के परिवार में खुशियां 6 साल बाद लौट आई हैं। 6 साल पहले जब भगवंत मान का अपनी पहली पत्नी से तलाक हुआ था, तब भगवंत मान संगरूर से सांसद थे। तलाक के बाद भगवंत मान ने कहा था, लंबे समय से लंबित मुद्दा हल हो गया, कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया। मुझे 2 परिवारों में से किसी एक को चुनना था, मैंने पंजाब को चुन लिया। डॉक्टर गुरप्रीत कौर भगवंत मान के पूरे परिवार को पसंद है। भगवंत मान भी डॉक्टर गुरप्रीत कौर को 2019 से जानते हैं। कहा जा रहा है कि शादी के बाद चुनावों से पहले भी चली थी, लेकिन तब भगवंत मान नहीं माने थे। खैर देर से ही सही, अब वो शुभ मुहूर्त करीब आ गया है जब भगवंत मान एक बार फिर घोड़ी चढ़ेंगे और पूरा पंजाब करेगा बल्ले बल्ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है दूसरी शादी करने जा रहे हैं और शादी के बंधन में बंधेंगे। ऐसे में चंडीगढ़ में ये आयोजन रखा गया है, यानी कि जो शादी की तैयारियां हैं वहां पर की गई हैं और कहा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा मेहमान ही होंगे, जिसमें खास तौर पर आम आदमी पार्टी के कई नेता इस शादी में शामिल होंगे। और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस शादी में शामिल होंगे और धूमधाम के साथ एक बार फिर से भगवंत मान जो है घोड़ी चढ़ेंगे और शादी के बंधन में बंधेंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। जसवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, अगर भगवंत मान की बात की जाए तो 10 उंगलियां घी में है, क्योंकि पंजाब चुनाव हुआ, पंजाब चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बने और अब उनकी शादी होने जा रही है। हालांकि ये दूसरी शादी है, किस तरह की तैयारियां वहां पर आपने देखी है? इसी साल भगवंत मान सीएम पंजाब बने, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन होता है तो उसका सपना होता है कि वो सबसे ऊंची पोस्ट पे पहुंचे और सबसे ऊंची पोस्ट स्टेट का मुख्यमंत्री होता है। और भगवंत मान इसी साल मुख्यमंत्री बने। और देखो खुशी की इतनी बड़ी बात है कि आज भगवंत मान की शादी है। आपको यहाँ पे बता दें भगवंत मान का 2015 में पहली शादी से तलाक हो चुका था। उसके बाद भगवंत मान अकेले रह रहे थे, मगर इनकी बात काफी देर से चलती आ रही थी। तो आज वो खुशी का दिन आ गया है और भगवंत मान की आज शादी है। आपको यहाँ पे बता दें कि भगवंत मान का कहना है कि माँ की तरफ से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि शादी करो, घर में बहू लेकर आओ। तो उसके रिश्तेदार, उसकी बहन आज बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे घर में खुशियों का माहौल है, क्योंकि भगवंत मान एक ऐसे पहले सीएम होंगे जिसकी सत्ता में रहते हुए शादी होगी, क्योंकि आज से पहले पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ भी किसी सीएम की शादी सत्ता में रहते हुए। और इसको देखते हुए आज केजरीवाल खुद अपने परिवार के साथ उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बड़े नेता और भी बड़े नेता है जो ऐसे में अभी तक जसवीर कौन कौन पहुंच चुका है, और मुझे ये भी बताइएगा क्योंकि पंजाबी रीति रिवाज से ये विवाह होना है, और कितने बजे विवाह समारोह शुरू हो जाएगा? नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता दें, जो पंजाब का जो कल्चर है, जो यहाँ पे जो आनंद कार्य लिए जाते हैं वो 12 बजे से पहले रखा जाता है। अभी कोई भी आनंद कार्य अगर करता है तो 12 बजे से पहले आनंद कार्य हो जाते हैं। उसके बाद शादी का माहौल सारा दिन चलता रहता है, लोग आते रहते जाते रहते हैं।
जो कह लो भी भगवान का आशीर्वाद लेना है या वाहिगुरु से आशीर्वाद लेना है, वो पंजाब में कल्चर है, वो 12 बजे से पहले लेते हैं। तो सो अभी थोड़ी देर में भगवंत मान सेक्टर 8 में गुरुद्वारे में आनंद कारज कराने के लिए पहुंचेंगे। बहुत थोड़े लोगों के साथ वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये शादी जो रखी गई है बहुत खास रिश्तेदारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ना ही किसी विधायक को न्योता दिया गया और ना ही किसी पूरे पंजाब से किसी और को बुलाया गया। सिर्फ नजदीकी के रिश्तेदार और मंत्री, जो 14 मंत्री हैं वो ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हरपाल चीमा देखने को मिले थे, और जो भगवंत मान के खासम खास जो दोस्त माने जाते हैं हरमीत हेयर, वो भी मंत्री है, वो भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखे गए हैं, अभी पहुंच चुके हैं। सो कोई खास बंदे यहाँ पे, केजरीवाल अभी तक नहीं पहुंचे। अभी सुनने में मिल रहा है केजरीवाल अपने परिवार समेत यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और मनीष सिसोदिया भी उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। और भगवंत मान के लिए ये बहुत बड़ा आज का दिन माना जा रहा है, क्योंकि भगवंत मान 7 साल से अकेले रह रहे थे। जी ऐसे में जसवीर, क्योंकि एक परंपरा पंजाबी रीति रिवाज में ये भी रहती है कि दूल्हा दुल्हन शादी के बंधन में बंधने के बाद लंगर खुद से खिलाते हैं, तो क्या इस तरह की रीत भी निभाई जाएगी? बिल्कुल ये पंजाब में हमेशा ही रहा, क्योंकि जैसे ही आनंद कारज होते हैं तो वो वापस सीएम हाउस में आएंगे, क्योंकि जो पार्टी रखी गई है वो सीएम हाउस में ही रखी गई है। और जिन बंदों को उन्होंने न्योता दिया सिर्फ उन्हीं बंदों को अंदर जाने दे रहे हैं। लिस्ट बकायदा चेक की जा रही है किन बंदों को इन्होंने इनविटेशन दिया है। जिन बंदों को इनविटेशन दिया है वही बंदे सिक्योरिटी वाले चेक करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतजाम कर रखा है, पुलिस का बहुत बड़ा इंतजाम कर रखा है। और जिस बंदे को उन्होंने इनविटेशन दिया है सिर्फ उनकी गाड़ी ही अंदर जा रही है, और किसी आम आदमी को या किसी प्रेस वालों को या किसी और बाहर वाले बंदों को नहीं जाने दे रही है। ऐसे में जसवीर, क्योंकि अक्सर जब किसी हाई प्रोफाइल की शादी होती है तो देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें खास दी जाती हैं, या फिर खास तरीके से कोई ना कोई चीज़ या कोई गिफ्ट भी पहुंचता है। तो क्या कुछ आपने ऐसी खास चीज़ें वहां पर देखी जो तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी हो चुकी हैं उन तैयारियों में? नहीं, तो सुबह से देखने को मिला है सिर्फ आम वही लोग जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। जैसे कोई वैन वाले जा रहे हैं, जैसे जिन्होंने इंतजाम करना, खाने पीने का इंतजाम करना है, कोई टेंट वाले जा रहे हैं, या कोई खाने पीने का सामान जिसका ऑर्डर दे रखा है वही सिर्फ अंदर जा रहे हैं। कोई खास गिफ्ट वगैरह देखने को नहीं मिले भी कोई आदमी यहाँ से गिफ्ट, क्योंकि ये शायद हो सकता है आज शादी के बाद कोई ऐसी रिसेप्शन रखी जाए जिसमें पूरे पंजाब को शायद न्योता दिया जाए, क्योंकि ये पंजाब की सबसे बड़ी शादी मानी जा रही है। क्योंकि खुद भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है, तो उनकी शादी है। सीएम एक बहुत बड़ा यहाँ पे माना जा रहा है, और पूरा पंजाब आज लगता है खुश नजर आ रहा है। सो देखने वाली बात है कि शायद शादी के बाद कोई रिसेप्शन रखी जाए जिसमें सभी को, जितने भी विधायक है या जितने भी बड़े नेता हैं बाहर से हैं, उनको बुलाया जाए। बिल्कुल, शादी का जिक्र हो, शादी की बात हम करें और ऐसे में खाने पीने की बात ना करें, ऐसा तो जसवीर हो ही नहीं सकता है। ऐसे में जो खाना यहाँ पर रखा जाएगा, जो फूड मेन्यू रहेगा, कहाँ से मंगवाया गया है, क्या कुछ खास है? क्योंकि हम एक पूरा मेन्यू अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शादी में कौन कौन से आइटम जो है वो रखे जाएंगे, तो इसकी कुछ खासियत बता दें कि यहाँ पे एक केटर है 4 सीजन, वो बहुत बड़ा केटर माना जाता है, क्योंकि पूरे नॉर्थ में वो बड़ा केटरों में से एक केटर माना जाता है। तो उसके मीनू भी आपको तस्वीरों में आप देख सकते हो, मीनू दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे बता दें ये शुद्ध शाकाहारी यहाँ पे भोजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नॉन वेज और दारू का कहीं भी इस्तेमाल देखने को नहीं मिल रहा, और जो भी मीनू आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो शुद्ध शाकाहारी है, वैष्णो मीनू नजर आ रहा है। और बड़े पकवान, शाही पकवान, और के साथ साथ पंजाबी पकवान भी देखो जैसे मिलेंगे। कड़ी चावल देखने को मिल रहा है, राजमा चावल देखने को मिल रहा है, ऐसे कई ऐसे पकवान आप तस्वीरों में देख सकते हो। बिल्कुल, तो गुरप्रीत कौर से शादी के बंधन में आज सीएम बंधने जा रहे हैं, और ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिस तरह से जसवीर भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में दोनों ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बहुत चुनिंदा मेहमान जो है वो शादी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है जसवीर की दुल्हन कब तक यहाँ पर पहुंचेगी? दुल्हन पहुंचने वाली है, क्योंकि ये सारा समागम 12 बजे से पहले ही इन्होंने खत्म करना है। तो ऐसे लगते सुनने में आया कि दुल्हन शायद सीधे ही गुरुद्वारा सेक्टर 8 में पहुंच रहे हैं, और भगवंत मान भी वहां पे पहुंच रहे हैं अभी, क्योंकि गुरुद्वारा के आसपास जितने भी सीएम सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। और लगभग लगता है अभी आधे घंटे में ये सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, और 12 बजे से पहले ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद सारे सीएम के हाउस में पहुंच हैं। और ऐसे में अगर चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी की बात की जाए तो बेहद टाइट और बहुत ही अलग तरीके से ये सिक्योरिटी होती है, और ख़ास तौर पर शादी समारोह में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, किस तरह की सिक्योरिटी देखने को मिल रही है भगवंत मान की शादी में?
बिल्कुल नीतू, यहाँ पे सीएम का जो प्रोटोकॉल रखा है, सीएम की सिक्योरिटी का, वो बिल्कुल मेंटेन कर रखा है और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो सिक्योरिटी, जो सीएम की पर्सनल सिक्योरिटी होती है, वो सारी ऑलमोस्ट गुरुद्वारे के नजदीक पहुंच चुकी है, क्योंकि सीएम खुद ही 15-20 मिनट में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही आनंद कारज हो गए, वो वापस जेरी सभी सिक्योरिटी है वो शायद भगवंत मान के या सीएम हाउस के पास पहुंच जाएगी।